ध्यान दीजिएगा। अभी लिखे हैं, कुछ भी इसलिए यूँ ही नहीं होता। कुछ सड़क गया, गए थे थोड़ा। अभी ज्वेलरिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं खाली पड़े हुए हैं तो कुछ क्रिएटिव करें। भले एज 44 हो गई, लेकिन कुछ करें। अभी बच्चे अडॉप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, बिजनेस और गड़बड़ाया हुआ है। हताश होने की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान को देखते रहना चाहिए। लाइफ तो वैसे भी मज़े ले ही रही है, तो उसको और वो दिया जाए। तो गए थे तो वही थोड़ा कुछ सामान खरीदे हैं, अभी और ख़रीदेंगे। हमको 2-3 मीटर तक चांदी का तार चाहिए। अभी हमें कुछ अनुभव लेना है, और मेरी एक है बहन जैसी ही हैं, मेरे भाई साहब की क्लाइंट है, पारिवारिक हैं। तो हमें जब गिफ्ट की थी एक कान का झुमका, वो अपने हाथ, तो हमें बहुत पसंद आया। तो वो बोली कि ये सारे ऑर्नामेंट्स जल्दी मिलते नहीं हैं, मंगानी पड़ती हैं। तो हम बोले छोटी छोटी हम सीखेंगे, तो अगर मेहनत देंगे तो इन्हीं सब पे करें। तो वही लाए थे। तो अपना देखना, पहली बार चेक, थोड़ा भी कुछ खास बजट में आ नहीं रहा है, बढ़िया आए बजट में तब तो आदमी सोने पे भी हाथ डालेगा। सोना तो बहुत महंगा है, एक तो आदमी बेरोज़गार, ऊपर से कुछ कुछ चाहता है कि बन जाए, हाथ में रहे, अच्छा रहता है। तो देखिए, अभी देख रहे हैं लॉ की बुक्स पड़ी हुई हैं, जेडी लीगल एकेडमी के इसमें काम ही नहीं कर रहा है। मेरा विद्वान मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो औरों बात किया हुआ है। खैर, जो कहानियाँ और पोएम वगैरह लिखेंगे वो तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाएंगे, अगर कभी आगे रहा चल दिया तो ठीक ही है। आजकल पहले से ही हर चीज़ पूर्व काल्पनिक है, किसको क्या करना है किसको नहीं करना है पूर्व ही सेट कर दे रहे हैं। इसलिए इंटेलिजेंस या फिर एबिलिटी का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन तो भी क्रिएशन पावर तो है। और दिक्कत ये है कि आजकल लॉ का कोई मतलब नहीं रह गया है। किसी की एक्टिविटी, किसी की भी चीज़ें, किसी के आइडिया, किसी के भी प्रोजेक्ट सेफ नहीं हैं। पहले थे बेटे मतलब इसीलिए होता था, उसके लिए बाकायदे पनिशमेंट, और ठगी के लिए तो आजीवन कारावास होता था जब तक आदमी जिंदा है। नेटवर्क लाख ठगी में पहले का समाज राम राज्य समाज था। आज का समाज, जो समाज है वो रावणों और राजा समाज है। अब आदमी एक गाड़ी नहीं चलवा पा रहा है, कहाँ 750 गाड़ी लेने के लिए सोचा था, और उसके पास सारा सब कुछ हो गया। वो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या कहेंगे, राक्षसों का राज ही कहेंगे। तो इन्हीं सब से एक कविता और ही मानिए, शायरी को के भी लहजे में भावना की अभिव्यक्ति समझ लीजिए। शायरी कम शब्दों में अपने दर्द, प्यार, अनुभूति सब कुछ करना है। और कविता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक पे उसको अच्छा समझना और उसको अपने तरीके से उतार देना। तो ये इसमें दोनों हैं। तो कुछ भी हासिल यूं ही नहीं होता। यहाँ से शुरुआत है, 17 तारीख को लिए हैं। मंजिल पानी है अगर तो सफ़र में तपिश तो होगी। चलना है अगर दूर तक तो पाँव में छाले भी ज़रूर होंगे। छाँव भरे रास्ते यूं ही नहीं मिलते सभी को, छाँव भरे रास्ते यूं ही नहीं मिलते सभी को। तेज़ धूप से बचना है तो किनारों पे पेड़ भी लगाने होंगे। तेज़ धूप से बचना है तो किनारे पे पेड़ भी लगाने होंगे। बड़े जो हुए हैं उन कदर करें, जो सक्सेस हो, जो बड़े हुए हैं उनकी कदर करें, उनकी नहीं जो बेईमानी से शॉर्टकट से पहले से पूर्वार्ध उनका मेकिंग है, वो कदर करने वाले लायक नहीं होते हैं जब तक उनके में कोई खुद का अपना वो ना हो। तो लेकिन रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए। बड़े जो हुए हैं उनकी कदर करें, जो ईमानदारी के सफ़र तय किए उनके रास्ते चुनें। ईमानदारी का सफ़र बहुत कठिन होता है। 17 साल से हम
15 साल 17 साल से लॉ कर चुके हैं हम, यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। अपने टाइम में हम लेडी राम जेठमलानी कहे जाते थे। आज क्या है, आपके सामने है। जो ईमानदारी के सफ़र तय किए उनके रास्ते चूमे, क्योंकि कठिन सफ़र उनका भी था, पर हारे वो भी थे। उठकर भी गिरे थे कई बार टूट कर, मंजिलें आसान तो उनकी भी नहीं थी, साथ ईमानदारी जो थी, मंजिलें आसान तो उनकी भी ना थी, साथ ईमानदारी जो थी। ईमानदार लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, और कुछ लोग तो नहीं है सफल हो पाते हैं कभी कभी। मंजिलें आसान तो उनकी भी ना थी, साथ ईमानदारी जो थी, पर जीत कर हर जंग खड़े हैं आज भी। उनकी चमक ईमान की थी, ये वही तो हैं। उनकी चमक ईमान की थी, ये वही तो हैं। मतलब इससे हम ये कहना चाहते हैं कि जो खड़े हैं आज भी, डटे हुए हैं, वो ईमानदार थे, और वो अपनी ईमानदारी के वजह से खड़े हुए हैं। कभी अच्छाई का कभी भी कोई बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं कर सकता। एक ना एक दिन हार माननी पड़ती है बुराई को। तो जो पहले से ही ईमानदारी से सेट हैं, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। मान लीजिए ईमानदार लोगों को नहीं बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट करने वाले मिले, 2-4 से ही करेंगे, लेकिन उनका नाम तो रहेगा ही। तो इस टाइप में है कि पर जीत कर हर जंग खड़े हैं आज भी, उनकी चमक ईमान की थी, ये वही तो हैं। अगर अच्छा लगे तो कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो इस पे दे ही दीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी वाले कोई भी चीज़ें अगर सुनिए तो उस चीज़ को एक बार सोचिए ज़रूर।